इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों में घना कोहरा जो है वो देखने को मिला है। 20 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट जो है यहाँ पर जारी किया गया है। इसी के साथ 25 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी यहाँ पर जो है कई शहरों में जारी किया है। आपको बता दें कोहरे के कारण स्कूल का समय बदला गया है। यूपी में सड़क और हाईवे यातायात यहां पर प्रभावित होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने 20 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया, जबकि 25 से ज्यादा अधिक जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा येलो अलर्ट भी घोषित किया गया। कोहरे की वजह से स्कूल का समय बदल दिया गया ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सड़कों और हाईवे पर दृश्यतम कम होने के कारण वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हाईवे और रेल यातायात में भी इसकी देरी की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने को भी कहा है। तो बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें किस तरीके से यूपी के कई जिलों में यहां पर जो है घना कोहरा छाया हुआ है। घना कोहरा छाने से 20 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो कई जिलों में यहाँ पर येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कहीं ना कहीं जो यातायात है वो भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी यहाँ पर जो है जारी किया है, जिसकी वजह से हाईवे पर और एक्सप्रेस वे पर भी इसका खासा असर दिखते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें किस तरीके से यूपी के तमाम शहरों में, तमाम जिलों में जो है यहाँ पर मौसम विभाग ने कहीं ऑरेंज अलर्ट, कहीं रेड अलर्ट तो कहीं येलो अलर्ट जारी किया है। यातायात में इसका खासा असर जो है दिखते हुए नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर हाईवे और एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो यहाँ पर जो है इसका सीधा असर दिखते हुए दिखाई दे रहा है। कोहरे के कारण स्कूल का समय जो है वो भी बदला गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अब सड़क और हाईवे यातायात भी प्रभावित होते हुए फिलहाल पूरे राज्य में नजर आ रहा है। तो देखिए यूपी के कई जिलों में जो है यहाँ पर घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। 20 जिलों में कोहरे का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। 25 से ज्यादा जिलों में यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तमाम शहरों में, तमाम जिलों में यहाँ पर जो है मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी जारी कर दी गई है। और इसी के साथ कई जिलों में कोहरे के कारण यहाँ पर यातायात पे भी फर्क पड़ते हुए जो है फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका खासा असर कहीं ना कहीं देखिए जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर स्कूलों के जो समय है वो बदल दिए गए। तो 25 से ज्यादा जिलों में यहां पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दें किस तरीके से यहां पर यूपी के कई जिलों में घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर यातायात भी प्रभावित होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो 25 से ज्यादा जिले जो हैं वो ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट, 20 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट यहां पर जारी किया है। कई सारे जिले ऐसे भी हैं जहां पर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। खास तौर पर यहां पर आप मान के चलिए अधिकांश जगह पर यातायात प्रभावित होते हुए कोहरे के कारण, धुंध के कारण, ठंड के कारण यहां पर उसका खासा असर दिखते हुए दिखाई दे रहा है। तो 20 जिलों में येलो अलर्ट तो वहीं 25 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट। तो बहुत सारे जिले ऐसे भी हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जो हैं वो इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। एक सबसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ अनुराग तिवारी जो हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। इसी के साथ विजेंद्र मिश्रा वाराणसी से और इसी के साथ हमारे संवाददाता एटा से जो है संतोष यादव जुड़ चुके हैं। पहला सवाल देखिए अनुराग आपसे ही चलते हैं, क्योंकि राजधानी है, लखनऊ है, किस तरीके का खासा असर अब देखते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है अब मौसम विभाग ने 25 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो 20 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट और कहीं कहीं तो रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। तमाम वो इलाके हैं जहां पर बर्फीली हवाएं पहुंच चुकी हैं। और देखिए समृद्ध, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ का पारा 8 से 12 डिग्री के बीच में है। बीती रात पारा 7 साढ़े 7 डिग्री तक भी दर्ज किया गया।
मौसम की एक और सर्द रात जो है वो दर्ज करी गई, वो भी कोहरे की चादर के बीच में। तो देखिए समृद्ध, कहीं ना कहीं जो समस्या है वो सर्दी की गलन है, और वहीं दूसरी ओर जो चादर है धुंध की, कोहरे की, वो भी आफत बनी हुई है। जो कम्यूटर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, दफ्तर जाने वाले लोग हों, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हों। बहरहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ ने, विशाख जी अय्यर ने जो समय की तब्दीली है वो कर दी है, 9 बजे के बाद ही शेड्यूल किए गए हैं जो क्लासेस हैं, लेकिन उसके बाद भी सर्दी का सितम जो है वो जारी है, और सुबह 10-11 बजे तक भी सूर्य देवता के जो दर्शन हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। लखनऊ में जगह जगह व्यवस्थाएं भी की गई हैं, लेकिन अलाव की व्यवस्था अभी भी नदारद है, जब ऑरेंज अलर्ट जैसे बड़े अलर्ट जो हैं वो मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। देखिए, लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो साइंटिस्ट दानिश अंसारी ने बताया था कि लखनऊ में अभी कोहरा और बढ़ेगा, सर्दी का सितम और बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं उनकी इस अलर्ट के बाद, बताने के बाद में मौसम विभाग के 24 घंटे के अंदर ही जो परिणाम है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बड़ा जो सितम है वो देखने को मिल रहा है। समृद्ध, अगर मैं अपने कैमरा सहयोगी हरीश से कहूँ, अगर वो आपको आगे जूम करके दिखाए, तो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये हार्ट ऑफ द लखनऊ है, हजरतगंज का इलाका है। अभी 9:10 बजने वाले हैं, 9:10 बजने होने वाले हैं, और अभी अगर जूम करके मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे तो आगे 200 मीटर की दूरी पर हजरतगंज का चौराहा है, जो कि पूरी तरीके से विजिबल नहीं हो रहा है। तो अब आप यहाँ डेंसिटी नाप सकते हैं कि सुबह 9 बजे का ये आलम है कि धुंध की ये चादर है, तो सुबह 6, 7, 8 बजे का क्या आलम रहा होगा। जहाँ पर आप बैरिकेड्स देख रहे हैं, बस वहीं तक हमारे सहयोगी, जहाँ पे आपको पुलिसकर्मी दिखा रहे हैं, वहीं तक विजिबिलिटी अभी थी आधे घंटे पहले। अभी बस आगे की तरफ गई है, और इतना फासला जो है वही सिर्फ आंखों से अब नज़र आ रहा है, लेकिन इसके आगे अगर आप देखना चाहें तो धुंध की जो चादर है उसने अपना आगोश में पूरे शहर को ले रखा है, जिसके चलते यातायात की भी समस्या है, और जो कम्यूटर्स हैं उनको भी बाहर निकलने में खासा दिक्कतों का समृद्ध सामना करना पड़ रहा है। अनुराग, देखिए, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ पर जो है स्कूल के जो टाइमिंग्स हैं उसको बदल दिया गया है, ऐसे में देखिए अधिकांश ये देखा जाता है कि 25 दिसंबर के बाद से, यानी क्रिसमस के बाद से जो है अवकाश कर दिया जाता है। अब क्योंकि देखिए ठंड जिस तरीके से उसका प्रकोप बढ़ रहा है, तो क्या उससे पहले अवकाश की कोई घोषणा? जी देखिए, लगातार बढ़ती सर्दी जो है वो बच्चों के लिए खासा आफत बनी है, और बुजुर्गों के लिए। ये 2 वर्ग वो हैं हमारे समाज के जिन एज ग्रुप में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। ऐसे में ये कयास है कि जिस प्रकार से जो टाइमिंग्स हैं वो बदले गए हैं लखनऊ समेत तमाम जनपदों में, उस तरह से ही अवकाश जो है वो 25 दिसंबर के पूर्व ही घोषित करे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो अभी जो सर्दी का सितम चल रहा है, ऐसे में जो पारा है 7 से 12 डिग्री, 8, 9, इस तरह से जो एक डाटा है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पूर्णतः ये कयास लगाए जा सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति कल परसों तक भी रही तो जो डीएम है वो आदेश कर देंगे छोटे बच्चों के लिए छुट्टी का, और जो अवकाश 25 तारीख के बाद होते थे वो 19 तारीख के बाद 20-21 तक भी होते नजर आ सकते हैं। समृद्ध, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो है सर्दी का असर बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों पे भी पड़ते हुए नजर आ रहा है। विजेंद्र हमारे सहयोगी जो है वो बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से, संवाददाता वाराणसी से, उनके पास चलते हैं। विजेंद्र, किस तरीके का नज़ारा, किस तरीके का खासा असर जो है सर्दी का वाराणसी में पड़ते हुए नजर आ रहा है? और क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया, तो उस तरीके से अब किस तरीके से खासा इंतजाम प्रशासन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है? देखिए, मौसम विभाग ने बनारस के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और इसको लेकर के जो तमाम कार्यदायी संस्था है या नगर निगम है या जिला प्रशासन है, जगह जगह अलाव की व्यवस्था कराई गई है। इसके अलावा 26 शेल्टर होम भी बनाए गए हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन्हें रुकने में कोई दिक्कत ना हो, उन्हें रहने में कोई, वो खुले आसमान के नीचे न रहे, इसको लेकर के जो शेल्टर होम्स की जो स्थापना की गई है। ये शेल्टर होम बहुत ही हाईटेक तरीके से बनाए गए हैं, क्योंकि इस शेल्टर होम्स में आप देख पाएंगे कि जो अलाव की व्यवस्था है, उसके अलावा जो रूम हीटर्स लगाए गए हैं, इसके साथ ही जो टीवी भी लगाया गया है, और इस बार की जो खास व्यवस्था की गई है कि इस बार बाकायदे इन शेल्टर होम में वाईफाई की भी व्यवस्था की गई है। तो व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद है, और जो बाहर से आने वाले यात्री हैं वो खुले छत के नीचे ना रहे या खुले आसमान के नीचे ना रहे, उसको लेकर के जो जिला प्रशासन है वो सजा है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है वो सदर गया। अब देखिए, क्योंकि लखनऊ का तो अभी हमने जिक्र किया, राजधानी है, वहाँ पर जो है खासा बच्चों के लिए जो है यहाँ पर स्कूली टाइमिंग्स में फेरबदल किया गया। स्कूली बच्चों के लिए वाराणसी के स्कूलों में किस तरीके से यहाँ पर जो है अब दिखते हुए चीज़ें नजर आ रही हैं? क्या कुछ खासा ऑर्डर्स यहाँ पर प्रशासन की ओर से? देखिए, स्कूलों के टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने बाकायदे जो है
कल जो है एक रिलीज जारी किया, उसके अनुसार जो अब जो स्कूल की जो टाइमिंग है वो 9:30 से मतलब सुबह 9:30 से दोपहर 3 बजे तक की गई है। क्योंकि जो पहले स्कूल थे उनकी मॉर्निंग टाइमिंग होती थी, लेकिन अब जो है जिला प्रशासन ने बदलाव कर दिया। ठंड बहुत ज्यादा है इसको लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित इसमें बच्चे और बुजुर्ग होते हैं, तो इस वजह से जो है जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया और स्कूलों के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब जो है स्कूली समय में जो है वो बदलाव किया गया है। संतोष जो है हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ बने हुए, उनके पास चलते हैं। संतोष, किस तरीके का नज़ारा जो है आपके ज़िले में दिखते हुए नजर आ रहा है, और साथ ही किस श्रेणी में यहाँ पर मौसम विभाग ने एटा को रखा है? देखिए, अगर ठंड की बात करें तो एटा को येलो श्रेणी में रखा गया है, जहाँ पर 2 दिन से भीषण ठंड पड़ रही है। हालत की स्थिति ये थी कि यहाँ पर सुबह से सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए थे, और रात की हालत भी यही है कि सुबह से सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। हालांकि जब ठंड चल रही है, इसी चलते जिलाधिकारी प्रेमनंदन सिंह ने आज छुट्टी का आदेश किया है। बकायदा छुट्टी का आदेश जारी किया गया है कि किसी भी कीमत पर कक्षा 8 तक के स्कूल नहीं खुलेंगे। अगर मैं ठंड की बात करूँ तो कड़ी ठंड है, सुबह से ही जो केवल कामदार लोग जिनको दिने तरीके से उनको ही वो निकल पा रहे हैं। बच्चों की छुट्टी के आदेश दिए गए थे। हालांकि एआरटी की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से तमाम एडवाइजरी जारी की गई थी। नगर पालिका ने भी शेल्टर होम बनाए हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो ठंड है वो लगातार आफत बनी हुई है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए। एटा की हालत में 2 दिन से लगातार सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। ऐसे में परेशानी तमाम बच्चों को हो रही है। मैं पीछे 10 घंटा देखा था, जहाँ पर केवल कुछ कम ही लोग हैं जो निकल रहे हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने काम की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा जो मिल रही है एटा में कि जो लोग हैं वो इस सर्दी के तहत बहुत परेशानी हो रही है। हालांकि जिस कैटेगरी में रखा गया है एटा को, उसके हिसाब से ये देखने वाली बात होगी कि ठंड ये कितनी ज्यादा और होती है। हालांकि दिसंबर का आखिरी जो सप्ताह अगर शुरू होने को है, ऐसे में तमाम जो ठंड भीषण की ठंड की जो कहानी है निश्चित तो बढ़ेगी, और ऐसा देखना होगा कि जिला प्रशासन अभी और क्या इंतजाम करता है। जी ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता आगरा से भी जुड़ चुके हैं, तो उनके पास भी चलते हैं। जीशान जो है हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जीशान, किस तरीके का नज़ारा आगरा में दिखाई दे रहा है? ताज की शहर है, ऐसे में कई सारे पर्यटक जो हैं ताज घूमने आते हैं, लेकिन ठंड के मारे कई मर्तबा जो है ताज दिखता ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं जनपद आगरा की बात करें, जनपद आगरा में दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल है, और ताजमहल पर जो है वो दुनिया भर से लोग ताजमहल को निहारने आते हैं। लेकिन आगरा में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है कि जो संगमरमर की इमारत है वह पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। कोहरे ने उसको अपने आगोश में ले लिया है। कह सकते हैं कि सुबह जो जिस तरीके से पर्यटक ताजमहल पर पहुंचते हैं, लेकिन विजिबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल शून्य है। जी अच्छा, यहाँ देखिए तमाम जिले जो हैं यूपी के, उनको अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। आगरा में किस तरीके का मौसम विभाग ने खासा अलर्ट जारी किया? किस श्रेणी में यहाँ रखा है, ऑरेंज, रेड या फिर येलो? देखिए, बिल्कुल आगरा की बात करें तो आगरा को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है, क्योंकि आगरा में अगर एक्यूआई लेवल की बात करें तो तकरीबन 200 के पार है। ये एक्यूआई लेवल जो अगर हवाओं की बात करें तो हवाएं भी जहरीली है। कह सकते हैं कि आगरा में विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य के नजदीक है। जी जीशान, देखिए क्योंकि आगरा जो है एक तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे से घिरा हुआ है और एक तरफ जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से घिरा हुआ है, ऐसे में यातायात को लेकर किस तरीके से खासा इंतजाम दिखते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए ठंड बढ़ती है, कोहरा बढ़ता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं, और आए दिन जो है भीषण सड़क हादसे पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से मथुरा में भी जो है इसका असर दिखते हुए नजर आया है। देखिए, जिस तरीके से कह सकते हैं उस यूपी सरकार ने भी एक चेतावनी एडवाइजरी जारी की है कि अनावश्यक रूप से यात्रा न करें, और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था कि 3 दिन तक अनावश्यक रूप से अपने घरों से ना निकलें, क्योंकि शीतकालीन जिस तरीके से कोहरे की मार रहेगी, 3 दिन तक मौसम काफी गंभीर रहेगा, विजिबिलिटी भी काफी कम रहेगी। और जिस तरीके से जो यात्रा करते हैं, यात्रा में भी हाल ही में देखा गया था कि मथुरा में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 7 बसें और 3 कारें और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। कह सकते हैं कि आगरा से सटा हुआ जो लखनऊ एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे, तो यहाँ पर घना कोहरे के कारण कई हादसे भी होते हैं। तो आगरा जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। स्कूलों की छुट्टी के आदेश कल जिलाधिकारी आगरा ने किए थे, तो आज कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूल आज बंद हैं। तो
तो कह सकते हैं जो यात्रा को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अनावश्यक रूप से यात्रा ना की जाए। अनुराग, देखिए यहाँ पर हम जो है बात कर रहे थे, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए आए दिन वो बच्चे जिनका भी हाल फिलहाल में जन्म हुआ है उनके लिए भी काफ़ी बड़ी समस्या एक रहती है, क्योंकि देखिए ठंड बढ़ रही है, ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और उसके साथ साथ वायु गुणवत्ता पे भी इसका असर पड़ रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग इन सब चीज़ों में किस तरीके से काम कर रहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उत्तर प्रदेश का, उसने क्या कोई खासा एडवाइजरी जारी की है इन सब चीज़ों के लिए जो नवजात शिशु पैदा हो रहे हैं? देखिए समृद्ध, जो नौनिहाल है उनके ऊपर डबल मार है। एक तो जो मौसम है उसका सितम है, वहीं दूसरी ओर एक खराब एयर क्वालिटी जो हमारे बीच में है, पोल्यूशन, जिसका AQI अगर मैं मीटर की बात करूं तो 250 से 300 है। तो देखिए लगातार जो है समस्याओं के बीच में अब ये दो प्रमुखतम समस्याएं जिनको नौनिहाल भी झेल रहे हैं। पर इन सब के बीच में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है, माफ़ कीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। जनपद स्तर पर जो है वो अब जो बड़े अस्पताल हैं उनको अलर्ट रहने को कहा गया है और विशेष तौर पर जो पीडियाट्रिक विभाग, पल्मोनरी विभाग और जो हमारा हार्ट डिसीज रिलेटेड विभाग है, कार्डियोलॉजी, उन विभागों को अलर्ट मिशन मोड पे रखा गया है। क्योंकि देखा जाता है कि जो सर्दी के वक्त में जो समस्याएं हैं वो इन तीनों ही ऑर्गन्स में होती हैं। उमर लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं, लंग्स में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और तब जब पोल्यूशन इतनी ख़राब क्वालिटी में हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से 300 हो, तब तो ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता बढ़ जाती है समृद्ध। इसी बीच देखा जाता है कि जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, नवजात हैं, उनके साथ भी कई सारी दिक्कतें आती हैं। डेफिशिएंसी डी हो जाती है, तमाम वो चीज़ें जो सूर्य से उनको मिलती थी, सूर्य नारायण भगवान से उनको पोषण तत्व मिलते थे, लेकिन अब सूर्य ही नदारद हैं तो कहाँ से मिले। ऐसे में वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। और जो गर्म कपड़े हैं उसकी भी लेयरिंग को लेके भी एडवाइजरी है कि 2, 4, 5 लेयर ना करें, 2 लेयर या 3 लेयर इफेक्टिव जो लेयर्स हैं बस वही बच्चों को पहनाए, उतना ही, वरना अंदर से अगर पसीना आएगा वो सूखेगा तो उसमें भी सर्दी लगने के बड़े हाई चांसेस हैं। तो देखिए जागरूकता की बातें भी हो रही हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो एडवाइजरी के बीच में सर्दी का सितम भी है, ख़राब एयर क्वालिटी इंडेक्स भी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है कहीं ना कहीं सजग आ रहा है, जिसके चलते लखनऊ के जो बड़े अस्पताल हैं और राज्य में जो बड़े अस्पताल हैं उनको अलर्ट पर रहने को कहा गया है। सर्दी का सितम बढ़ रहा है और साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की जो अलर्टनेस है समृद्ध, वो भी बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल। देखिए ज़ीशान, मैं आप पे आऊँगा। देखिए किस आगरा में अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए वायु गुणवत्ता जो है वहाँ भी लगातार जो है बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में खासतौर पर प्रशासन अब किस तरीके से रैन बसेरों को लेकर तैयारियां कर रहा है, और क्योंकि सर्दी आ रही है तो किस तरीके से खासा इंतजाम अब इन सब चीज़ों के लिए, उन राहगीरों के लिए जो जिनके पास अपना खुद का कोई घर नहीं है? तरीके से ठंड का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। कोहरे ने पूरे आगरा को अपने आगोश में ले रखा है। वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। जो गरीब असहाय मजदूर लोग होते हैं वह आगरा के लाइफलाइन कहे जाने वाले MG रोड पर खुले आसमान के नीचे ऐसी ठंड में अपनी रात गुजारते हैं। हालांकि नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से रैन बसेरे के इंतजाम किए जाते हैं, हालात की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बार आगरा की बात करें तो आगरा में कोई ऐसी खास व्यवस्थाएं देखी नहीं गई। लोग तो गरीब हैं, गरीब मजदूर असहाय लोग हैं, वह लोग कह सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे ही अपनी रात को गुजारते हैं। जी चलिए ठीक है, यही सवाल देखिए मैं संतोष आपसे भी लेना चाहूंगा, किस तरीके से रैन बसेरों का खासा इंतजाम, क्योंकि देखिए समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, जल्दी से अपनी बात आप रखिए। देखिए अगर एटा के रेलवे स्टेशन की अगर बात किया तो एटा में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया बस स्टैंड के पास में, जहाँ पर नगर पालिका जहाँ पर तमाम इंतजाम की है। नगर पालिका में उसमें तमाम बेड्स लगाए हैं और तमाम साफ सफाई यहाँ पे रखी गई है। सबसे बड़ा कारण ये है कि जिलाधिकारी प्रेमचंद सिंह ने सर्दी को देखते हुए और सभी तरह के जो इंतजाम थे उनसे निर्देश पूरा करने के लिए एक बार समझ आपको आगे बता दूं मैं, एटा मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा समस्या बढ़ रही है बुजुर्ग लोगों के लेकर। जहाँ पर तमाम जो लोग हैं कम 4 से 5 लोगों की मौत हो रही है इस दूसरे सर्दी के कारण, और ऐसे में जो संख्या है स्वास्थ्य रोगियों की वो एटा मेडिकल कॉलेज में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर OPD इन स्वास्थ्य रोगियों की कम से कम 1000 तक पहुंच रही है, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी समस्या आ रही है। और नगर पालिका ने भी रेलवे का इंतजाम किया ताकि लोगों को खर्च बचाया जा सके। ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया आपका। विजेंद्र, आपसे भी जानना चाहूंगा वाराणसी में किस तरीके के खासा इंतजाम अब प्रशासन की ओर से रैन बसेरों को लेकर और राहगीरों को लेकर जिनके पास अपना कोई ठिकाना नहीं, कोई घर नहीं?
देखिए, क्योंकि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे हर किसी की निगाहें होती है। जिला प्रशासन ने उसके मद्देनजर जो तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है, हाईटेक रैन बसेरे बनाए गए हैं, जो लोग हैं वो खुले आसमान के नीचे न रहे, उनको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां की गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन की जो टीमें हैं, उसके जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, वो नोडल अधिकारी इन तमाम रैन बसेरों में जाकर के वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। अगर कोई व्यवस्था गड़बड़ होती है तो तुरंत उसे रिप्लेस करके वापस जो है उसे जो मूर्त रूप होता है उसमें ढाला जा रहा है। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे साथ जो है अनुराग, आप हमारे साथ बने रहे, बाकी विजेंद्र, संतोष और जीशान, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अपने अपने जिले से आखिरकार किस तरीके से ठंड का कहर वहां देखने को मिल रहा है और किस तरीके से यहां पर अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद अब खासा असर उसका पड़ते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, लखनऊ से जो है बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आज से यूपी मंत्रिमंडल का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। आपको बता दें, कोल्ड ड्रिंक सिरप SIR हो सकता है हंगामे का आसार। ये देखिए खबर सामने निकल के आ रही है लखनऊ से, जहां पर सरकार वंदे मातरम पर भी चर्चा कर सकती है। 24 दिसंबर तक जो है इस सत्र चलने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि बड़ी खबर जो है फिलहाल लखनऊ से सामने निकल के आ रही है कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा यानी कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र जो है वो आज से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें, कोल्ड ड्रिंक सिरप SIR को लेकर संसद में हंगामा ये संभव बताया जा रहा है। वहीं सरकार वंदे मातरम पर विशेष चर्चा कराने पर भी विचार कर सकती है। शीतकालीन सत्र में विपक्ष द्वारा सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी भी की जा रही है। इससे विधानसभा में तेज बहस और राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। सभी की निगाहें सत्र पर टिकी हुई है फिलहाल, और किस तरीके से यहां पर जो है अब शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन बताया जा रहा है। अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए, फिर से उनके पास चलते हैं और जानते हैं। अनुराग, देखिए आज से जो है शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। 24 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। ऐसे में खबरें जो सामने निकल के आ रही हैं वो ये कि SIR, वंदे मातरम और साथ ही जो कोल्ड ड्रिंक सिरप का मामला पूरे राज्य में चल रहा है, इन सब चीजों पे जो है चर्चाएं संभव हो सकती हैं। राजनीतिक हलचल जो है अब देखने को मिल सकती है कहीं ना कहीं। अनुराग, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है? जी अनुराग, अगर आप तक मेरी आवाज आ पा रही है। देखिए सवाल मेरा यह है कि आज से देखिए 24 दिसंबर तक जो है शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इसके लिए किस तरीके से अब जो है राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि SIR की भी खबरें सामने निकल के आ रही है। साथ ही कोल्ड ड्रिंक जो कफ सिरप पूरे राज्य में इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, और साथ ही वंदे मातरम को लेकर भी जो है यहाँ पर अब देश की संसद के बाद विधानसभा में भी अब जो है इसके ऊपर चर्चा संभव बताई जा रही है। क्या जानकारी? जी देखिए, आज 19 तारीख है और आज से लेकर के 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। मैं इस समय विधानसभा के सामने खड़ा हूं। मेरे सहयोगी हरीश आपको दाईं ओर जैसे ही फ्रेम ले जाएं और दिखाएं दाईं तरफ की तस्वीरें, तो आपको दिखेगा कोहरे की धुंध की चादर के बीच में ढकी हुई विधानसभा। सर्दी का सितम है, लेकिन राजनीतिक पारा समृद्ध बेहद हाई है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस बीच जो सत्र चलेगा उसमें देखिए SIR की चर्चा हो सकती है, और SIR की चर्चा का मन विपक्ष कहीं ना कहीं बनाए है। और साथ में जो कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप का मामला था उसको लेकर के भी सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। कल हमने जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो कल हमने बात करी थी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से। तो माता प्रसाद पांडे से हमने जानने की कोशिश की थी कि क्या कुछ मुद्दे हैं जो वो उठा सकते हैं, किस बात को लेकर के वो हाउस में जाएंगे। बहरहाल उन्होंने जवाब देने से तो मना किया, जवाब देते वो नजर नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं इस राजनीतिक सुखबुगाहट के बीच में तस्वीर एकदम साफ है कि SIR का विषय हो, कोडीन युक्त कफ सिरप का जो मामला है उसके विषय पर जो विपक्ष है वो सदन के अंदर में सत्ता पक्ष को घेरता नजर आएगा। देखिए वंदे मातरम पे भी चर्चा होगी। 22 तारीख और 23 तारीख का वो वक्त होगा, 22-23 दिसंबर का, जब इस विषयों पर चर्चा हो सकती है। वंदे मातरम का एक टाइम पीरियड दिया जाएगा और उस पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी।
2 दिन का अवकाश पड़ रहा है, समय सीमा इस शीतकालीन सत्र की छोटी है, इसको लेकर के भी लगातार विपक्ष कह रहा था कि इतना बड़ा जो अहम सत्र है उसकी समय सीमा को आप इतना छोटा रखेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। कल माता प्रसाद पांडे से जब इंडिया वॉइस की टीम ने बात करी तो वो भी ये कहते नजर आए कि बहुत छोटा सत्र है, इसको एक्सटेंड करना चाहिए। बहरहाल अभी एक्सटेंशन की कोई बात नहीं, 24 तारीख तक ही चलेगा, 2 दिन का अवकाश रहेगा, लेकिन इस बीच सत्र तो छोटा रहेगा, समय सीमा छोटी रहेगी, लेकिन देखिए मुद्दे बड़े बड़े हैं जिसको विपक्ष उठाएगा और सत्ता पक्ष को घेरने का जो पूरा प्रयास है समृद्ध, वो करता हुआ नजर आएगा। देखिए खबरें बिल्कुल सामने निकल के आ रही है अनुराग की जो है यहाँ पर वंदे मातरम पर जो है चर्चा संभव हो सकती है, इसको लेकर चर्चा हो सकती है और सत्र जो है कि शीतकालीन सत्र हो, जब भी ऐसे विशेष सत्र चलते हैं तो आए दिन देखा जाता है कि स्थगित होती है बार बार, हंगामे के आसार इतने रहते हैं, बार बार जो है सदन को स्थगित करना पड़ता है। ऐसे में जब देश की संसद में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई थी, विपक्ष ने साफ तौर पे ये कहा था कि देखिए ये सब जो है असली मुद्दे जो है उनसे हटाने की यहाँ पर सरकार का प्रयास है। समाजवादी पार्टी के जितने तमाम नेता हैं लखनऊ के अंदर, यूपी के अंदर, वो इस चीज़ को खास तौर पे वंदे मातरम को किस तरीके से देख रहे हैं और अगर इस पर चर्चा होती है तो किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने दे सकते हैं। ऐसी कोई खबरें सामने निकल के सूत्रों के हवाले से आ रही है, क्या उनकी प्रतिक्रिया रह सकती है? जी देखिए, प्रमुखतम नेताओं में विपक्ष के बड़े नेता, और अगर सही मायनों में उत्तर प्रदेश में किसी विपक्ष को माना जाए सीटों के आधार पे भी तो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कल अपने विधायक दल की बैठक समाजवादी पार्टी के अपने मुख्यालय में करी और कहीं ना कहीं देखिए इन सब विषयों पर चर्चा हुई है और वंदे मातरम पे वो भी सरकार को, जिस प्रकार से दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका गांधी वाड्रा हो, उन्होंने घेरा सरकार को, वैसे ही लखनऊ की विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में लखनऊ की तस्वीरें ये रहेंगी कि अखिलेश यादव भी वंदे मातरम के विषय पर सरकार को घेरते नजर आएंगे। देखिए दिल्ली में जब संसद चली और वहाँ बातें हुई, पंडित नेहरू तक जाकर के उसके लिंक जुड़े, तो प्रियंका गांधी वाड्रा का ये भी कहना था कि आप एक बार लिस्ट बना लीजिए, आपको जितना कुछ कहना है, जितनी चीज़ों के लिए दोष देना है, एक बार में दोष दे दीजिए, बात को ख़त्म करिए। बहुत दूर तक बात चली गई थी, 47 तक बात गई, पंडित नेहरू तक बात गई। अब लखनऊ में भी देखिए वो तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, जब बात पंडित नेहरू पे भी जाएगी, बात 47 पे भी जाएगी, वंदे मातरम को किस प्रकार से विभाजित किया गया, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना की जो इसमें दखल थी, उसके बाद जब विभाजन करना पड़ा, इसके अंदर टुकड़े करने पड़े, ये सारे मुद्दे जो है समृद्ध यहाँ गूंजते नजर आएंगे, उसमें देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया अनुराग का तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए, किस तरीके से अब जो है यहाँ पर शीतकालीन सत्र आज से यूपी विधानसभा का चालू हो रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।